दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 29 मई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ नई बातों को, नए समाचारों को लेकर के आपको सूचना पहुंचाने तक। दोस्तों कल एक ठग जो बाइक बोर्ड कंपनी में डायरेक्टर था और संजय भाटी बद्रीनाथ तिवारी की गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का डायरेक्टर फाइनेंस था, संजय बोरा, जिसे अभी पिछले ही दिनों पुलिस ने गिरफ्तार करके दिल्ली से नोएडा जेल में बंद किया था। उसकी जेल में मौत हो गई है और सबसे अच्छी बात ये रही कि उसके शव को भी उसके परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया। तो इस मृत्यु से एक संदेश जाता है कि जितने भी ठग हैं, जो ठगी का धंधा करते हैं, जो भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई को लूट लेते हैं, ऐसे ठगों की मृत्यु पर उनके परिजन भी शोक नहीं मनाते। ठगी पीड़ितों की तो बात अलग है, सामान्य जनों की तो बात ही क्या करूं। दोस्तों हमारे वेदों में, शास्त्रों में ये बताया गया है, हमें रामायण और महाभारत से ज्ञान मिलता है कि जब किसी दुष्टात्मा की, शैतान की सामान्य मृत्यु ही नहीं अपितु उसका कोई न्यायप्रिय योद्धा वध भी कर देता है, तो ऐसे दुष्टात्मा और शैतान और ठगों की मौत पर देवता भी फूल बरसाया करते थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के लोग उसकी मौत पर प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, ये अनुचित बात है। तो दोस्तों ये अनुचित नहीं है, बल्कि ये तो प्रत्येक राष्ट्रभक्त का कर्तव्य है कि यदि किसी दुष्टात्मा की या शैतान की या देश के दुश्मन की मौत हो तो उस पर हमें शोकाकुल होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो तमाम दुष्टों को, तमाम शैतानों को इसी प्रकार दंड देते रहें। और जितने भी ये ठग हैं जिन्होंने हमारे देश के लाखों सैनिकों को, लाखों सामान्य नागरिकों को धोखाधड़ी से लूटा है, छला है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा है, वो तमाम दुष्ट, तमाम ठग जेलों के अंदर अंतिम सांसें लें। परमात्मा उन्हें खुली हवा में सांस लेने का अवसर कभी न दें। यही राष्ट्र हित में होगा, यही तमाम ठगी पीड़ितों के हित में होगा। तो दोस्तों जब से संजय बोरा की मृत्यु का समाचार बाहर आया है तभी से ठगों में एक बौखलाहट उत्पन्न हो गई है, हड़कंप उत्पन्न हो गया है और तमाम ठग और उनके दलाल और तमाम नेटवर्कर मिलकर के शोकाकुल हैं, शोकग्रस्त हैं और वो बेहद शोक मना रहे हैं। और अब उन्हें अपनी मौत धीरे धीरे नजदीक आती हुई दिख रही है, इसलिए वो तमाम अपनी बची खुची ठगी शक्तियों को एकत्र करके पुनः आप सबको गुमराह करने के लिए, आपकी यूनियन पर प्रहार करने के लिए सज्ज हो रहे हैं। तो ऐसे दुष्टों को, ऐसे शैतानों को, इन ठगों को, माफियाओं को, लफंगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें भी तैयार रहना है और अपनी पूर्ण शक्ति, पूर्ण साहस के साथ 1 जुलाई 2020 को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करवाने के लिए एक बड़े राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ करना है। और ये आंदोलन हमें तब तक वापस नहीं लेना जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड ना कर दे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स नोटिफाइड होने से, इसके तहत विशेष अदालतों का गठन होने से न केवल बाइक बोर्ड स्कैम पीड़ितों को अपितु हेलो टैक्सी, गो राइड, गो बाइक, हेलो राइड, गोवे इंडिया, RMCL, साइंस सिटी, एवरग्रीन, NMM, ऑक्सी 300, जितनी भी ठग कंपनियां हैं जिन्होंने हमारे करोड़ों लोगों को, करोड़ों नागरिकों को बारी बारी से छलबद्ध रूप से ठगा है, उन तमाम ठगी पीड़ितों को इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होने से बहुत बड़ा लाभ होगा। चूंकि इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत ये नियम बनाया गया है, एक धारा बनाई गई है कि सरकार इस कानून के तहत स्पेशल कोर्ट्स का गठन करेगी और स्पेशल एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाएगी और ये कोर्ट 180 वर्किंग डेज के तहत
अंदर अंदर 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ठग कंपनी के खिलाफ निर्णय सुनाएंगे और ठगी करने वाले ठगों की, उनके रिश्तेदारों की, उनके परिचितों की, दोस्तों की देश विदेश स्थित चल संपत्ति को सीज करेगी, नीलाम करेगी गवर्नमेंट एजेंसी, और जितना भी ठगी पीड़ितों का पैसा है उसे दोगुना करके राज्य सरकार ठगी पीड़ितों को वापस करेगी। ये अनिवार्य नियम है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का। इसीलिए हम पूरी शक्ति इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन पर लगाना चाहते हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप सब 1 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली पधारें, और जो साथी दिल्ली नहीं आ सकते वो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में जिलाधिकारियों को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, गवर्नर्स को, एसडीएम्स को, थाना अधिकारियों को ज्ञापन देंगे और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने की मांग करेंगे, ताकि तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा उन्हें समय पर मिल सके और उन्हें इधर उधर ना भटकना पड़े। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जितना भी नेटवर्किंग माफिया है देश भर में, वो आपके इस आंदोलन से, आपकी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से खौफजदा हो गया है, उनमें भय व्याप्त हो गया है। ये जितना भी नेटवर्कर है देश भर में, ये तमाम लोग ठग हैं, बेईमान हैं। ये एक दूसरे की भावनाओं का, परिचयों का, संबंधों का लाभ उठा करके आप लोगों को गुमराह करके आपकी मेहनत की कमाई को इसी प्रकार लूटते रहते हैं जिस प्रकार से आपकी मेहनत की कमाई को बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गो वे, हेलो राइड, हमारा वाहन, हमारी सवारी, RMCL, साइंस सिटी, एवरग्रीन, फ्यूचर मेकर इत्यादि में लूटा गया है। तो आप सबको इन तमाम नेटवर्कर्स से सावधान रहना है। किसी भी नेटवर्कर के बहकावे में नहीं आना, चाहे भले ही कोई नेटवर्किंग कंपनी प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके अपना ज्ञापन देती हो, चाहे किसी सेना अध्यक्ष का, चाहे किसी मिनिस्टर का, चाहे किसी हीरो हीरोइन का। जिस भी तरह से वो आपको झांसे में लेने का प्रयास करें, प्रलोभन दें, लालच दें, आपको इनसे बचना है और अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी नेटवर्किंग MLM कंपनी में नहीं लगाना है। अपितु भारत को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र बनाने के लिए, तमाम नेटवर्किंग कंपनीज पर पाबंदी लगवाने के लिए और अपनी डूबी हुई रकम को वापस पाने के लिए आपको 1 जुलाई 2020 को अपनी पूरी शक्ति और पूरी ताकत के साथ इन दुष्टों पर, इन शैतानों पर, इन ठगों पर और इनके आकाओं पर, जो सरकारों में बैठे हुए बेईमान ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन पर हमला करना है और अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत का प्रदर्शन करके अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराना है, अपनी शक्ति और अपनी एकता का परिचय देना है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी अदालतें भी ठगों और ठगों के आकाओं के दबाव में आकर के कई बार गलत फैसले दे जाती हैं। यदि आप सब लोग अदालतों के पक्ष में खड़े होगे, न्याय के लिए लड़ोगे, तो कोई भी अदालत आपकी भावनाओं का शोषण नहीं कर पाएगी, आपके खिलाफ फैसला नहीं दे पाएगी। अपितु न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ प्रत्येक जज न्याय के लिए न्याय करेगा, आपका पैसा वापस दिलाएगा, ऐसा तय है, आवश्यक है। इसलिए आपको किसी को भी घबराने की, डरने की, अनावश्यक चिंताएं लेने की आवश्यकता नहीं है कि संजय बोरा मर गया या संजय भाटी मर जाएगा या बद्रीनाथ तिवारी मर जाएगा या करणपाल मर जाएगा या पांचाल मर जाएगा या कोई और मर जाएगा तो आपका पैसा कौन देगा। आपका पैसा ये ठग सीधे सीधे कभी नहीं देंगे। आपका पैसा सरकार को ही वापस करना है। इन ठगों की चल संपत्तियों को सीज करके, नीलाम करके आपका पैसा देने का दायित्व सरकार का है। ऐसा आपने PACL स्कैम में, सहारा स्कैम में और दूसरे स्कैम्स में देखा है। जब बड़े लेवल पर कोई ठगी होती है तो उसमें ठग कभी पैसा वापस नहीं करते, बल्कि सरकार ही ठगों की संपत्तियों को नीलाम करके आपका पैसा वापस करती हैं। इसलिए तमाम साथी अपना संतुलन, अपना धैर्य, अपना साहस बनाए रखेंगे और ठगों के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे और 1 जुलाई 2020 को जबरदस्त प्रदर्शन ठगों के और ठगों के आकाओं के खिलाफ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।